हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम चैनल। आप सभी का उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम चैनल पर स्वागत है बच्चों। यूपी सीनेट की 2026 में क्या कट ऑफ रहेगी और 2024 में 2025 में क्या कट ऑफ रह चुकी है, आज हम इस वीडियो में पूरी तरह एनालाइज करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी यूपी सीनेट की तैयारी कर रहे हैं और यूपी सीनेट 2026 में अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास है, तो अंत तक ज़रूर जुड़े रहें। लेट्स बिगिन। तो बच्चों, यूपी सीनेट एग्ज़ाम की अगर बात करें तो आप सभी को पता है कि जो भी विद्यार्थी उत्तर प्रदेश में एडमिशन लेना चाहते हैं इन बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन कोर्सेस, देखिए बीएससी नर्सिंग के जितने भी कोर्सेस हैं, बीएससी नर्सिंग का आपको पता है 4 ईयर का डिग्री प्रोग्राम होता है। वो अगर उत्तर प्रदेश में आपको गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में करना हो तो आपको यूपी सीनेट एग्जाम में अपीयर होना होगा। और इस यूपी सीनेट एग्जामिनेशन में कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, वो ज़रूर लाने हैं अगर आपको एडमिशन चाहिए। चलिए जानते हैं कि टॉप गवर्नमेंट कॉलेज यानी गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीटें हैं वो कितने नंबर तक गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें मिल जाती हैं बच्चों को, है ना। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे एग्जाम का पैटर्न क्या है, यूपी सीनेट का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। जैसे कि आपको पता है बेटा, उत्तर प्रदेश में जो यूपी सीनेट एग्जामिनेशन होता है उसका अभी लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है ना, 2024 तक अलग एग्जाम पैटर्न था। अभी 2026 की बात करें तो 2024-25 में भी यही था, 2026 में भी हम यही मान रहे हैं कि 2026 में हमारा जो एग्जाम है उसके अंदर फिजिक्स के होंगे 24 सवाल, केमिस्ट्री के होंगे 24 सवाल, बायोलॉजी के 24 सवाल, साथ में नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ऐसे करके आपके 5 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश। ठीक है, हर सब्जेक्ट के 24-24 सवाल होंगे। फिजिक्स के 24 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 24, बायो के 24, नर्सिंग एप्टीट्यूड के 24 एंड साथ में इंग्लिश के टोटल आपके 120 क्वेश्चंस है एंड 120 मार्क्स का बेटा ये पेपर होता है। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है मैम? ये क्या पेपर ऑनलाइन होता है? बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है, सब कुछ धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा भाई। तो सबसे पहले तो पेपर का लेवल कैसा होता है मैम? क्या पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड है? कई बच्चे पूछते हैं। जी नहीं बेटा, पेपर एकदम बेसिक से मॉडरेट लेवल का होता है। इतने वर्षों से हम देखते आ रहे हैं पेपर का लेवल बेसिक टू मॉडरेट है। हाई लेवल का तो आज तक पूछा नहीं है। 2025 तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनको एनालाइज किया है और साथ में ये पेपर जो है 2 घंटा 20 मिनट आपको दिया जाएगा। 120 सवाल आपको अटेंड करने हैं, 120 नंबर का ये पेपर है। साथ में बेटा हिंदी एंड इंग्लिश दोनों माध्यम में प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि केवल इंग्लिश मीडियम के लिए है या केवल हिंदी मीडियम के लिए है। जो छात्र हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से हैं, दोनों के लिए बाइलिंगुअल पेपर आएगा। यानी हर प्रश्न फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जितने भी सब्जेक्ट्स है और नर्सिंग एप्टीट्यूड, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे, परंतु एक सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसके सारे सवाल इंग्लिश में ही होंगे। ठीक है, हाँ। और देखिए नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, यानी यूपी सीनेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कंडक्टिंग अथॉरिटी है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, ABVMU कंडक्ट करवाता है। साथ में बेटा इसका सिलेबस क्या है, तो आपको 11वीं 12वीं दोनों पढ़नी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो है वो 11वीं 12वीं दोनों की आएगी। डिटेल सिलेबस हम ऐप पर और यूट्यूब पर कवर करवा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से यूट्यूब पर करवाया जा रहा है। थ्योरी भी पढ़ना है तो वो ऐप में हम करवा रहे हैं, जिसकी डिटेल्स भी मैं आपको आगे दे दूँगी। तो बच्चों, जैसे कि बात करते हैं मैम कितना स्कोर करना है, ये काफ़ी बच्चे पूछते हैं सवाल। तो भाई आपको पता ही है एग्जाम का पैटर्न क्या है। 120 प्रश्न आएंगे, 24 फिजिक्स के, 24 केमिस्ट्री के, 24 बायो के, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, 11वीं 12वीं दोनों इंक्लूडेड है। अब आप देखो कि क्या कट ऑफ रही थी 2025 की। ये गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ है भाई। जिस विद्यार्थी के 97 प्लस थे आउट ऑफ 120, यहाँ पर 120 नंबर की बात हो रही है, 97 आउट ऑफ 120 जिस विद्यार्थी ने लाए हैं उसको अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी में सीटें मिली हैं यानी एडमिशन मिला है। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन जो है लास्ट 97 प्लस वालों को मिला है। ठीक है, और अगर बात करें ओबीसी कैटेगरी की तो 96 मार्क्स लाने पर
96 मार्क्स लाने पर, 120 में से 96 मार्क्स लाने पर गवर्नमेंट कॉलेज मिली है। अगर विद्यार्थी ईडब्ल्यूएस से है तो 92 नंबर पर मिला है भाई, देख सकते हैं 92 नंबर लाने पर भी मिला है। 89 एससी की रही है, 80 एसटी की रही है और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो है उसके लिए 53 कट ऑफ रही है। ठीक है, फिजिकल डिसेबिलिटी वालों के लिए 53 रही है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो कट ऑफ है वो 120 नंबर में से है। टोटल 120 में से अगर आप 97 भी लाते हैं तो आपको सीट मिल गई थी पिछली बार 2025 की बात करें। काफ़ी बच्चे कहते हैं मैम 2025 में ये था तो 2026 में क्या होगा कट ऑफ बताइए। तो भाई 2026 की बच्चों बात करें तो 2026 में अगर पेपर का लेवल सेम रहा, जैसे कि आपको पता है पिछले कई वर्षों से जैसा पेपर का लेवल रहा सेम टू सेम वैसा ही रहा, तो हम मान सकते हैं कि 2026 में 99 से लेके 100 तक कट ऑफ जा सकता है। क्योंकि जैसे जैसे ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ रहा है, बच्चों के अंदर अवेयरनेस बढ़ रही है, कोर्स का स्कोप भी बढ़ रहा है कि नर्सिंग का जो है धीरे धीरे, पहले कोई नहीं जानता था कि क्या होता है नर्सिंग, कोई इतना इंटरेस्ट भी नहीं ले रहा था। आजकल हर कोई नर्सिंग करना चाहता है, आजकल नर्सिंग की बहुत डिमांड है और हर साल जो है बच्चों की संख्या जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं वो भी बढ़ता जा रहा है। हर साल ज़्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो इन सब को देखते हुए मान सकते हैं कि 100 प्लस लाने वाला जनरल कैटेगरी का विद्यार्थी सेफ होगा, 120 में से 100 प्लस लाने वाला एकदम सेफ होगा। बात करें ओबीसी की तो 98 अप्रोक्सीमेटली 98 से 99 कह दो आप। जनरल और ओबीसी में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, देखो पिछली बार भी एक ही नंबर का फर्क था, तो आप कह सकते हैं कि 99 अगर 100 प्लस वाला सेफ है तो ओबीसी में ज़्यादा से ज़्यादा 99 प्लस वाला सेफ है। बात करें ईडब्ल्यूएस की तो 93 से 94 मार्क्स लाने पर भी सेफ है। और एससी एसटी की बात करें तो देख सकते हैं आप एससी में 88 प्लस इज अ सेफ स्कोर एंड एसटी में 83 प्लस इज अ सेफ स्कोर। बात करें फिजिकली हैंडीकैप तो वहाँ पे 55 प्लस सेफ स्कोर, ऐसा हम मानेंगे। अगर एग्जाम पैटर्न हमेशा की तरह ही रहा जो इजी टू मॉडरेट आता है, भाई डिफिकल्ट रहा तो कट ऑफ बदलेगा, ये केवल अनुमानित कट ऑफ है। हाँ, लेकिन जो 2025 की जो मैं कट ऑफ बता रही हूँ ना भाई, ये फाइनल कट ऑफ रही है। आपको पता है काउंसलिंग होता है फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में, फर्स्ट राउंड की बात नहीं कर रही हूँ, फर्स्ट राउंड में तो जनरल की 100 प्लस गई थी, मैं बात कर रही हूँ थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग, जो फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग है उसके बाद 97 प्लस वाले को भी कॉलेज मिली है। सरकारी कॉलेज की बात कर रही हूँ, सरकारी कॉलेज की। इससे कम नंबर जिनके आए हैं वो गवर्नमेंट की जगह प्राइवेट कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया है, पर गवर्नमेंट के लिए, सरकारी कॉलेज के लिए 97 प्लस है भाई अनरिजर्व्ड में। इस बार 2025 जो कट ऑफ रही हुई थी इस बार, यानी कि इससे पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें ओबीसी में 96 रहा है और ईडब्ल्यूएस में 92, आप देख सकते हैं कैटेगरी। तो मैम 2024 में क्या था फिर, एक बार 2024 का भी एनालाइज कर लेते हैं भाई। आपको पता है इसमें ये 120 नंबर का पेपर था, पहली बात तो 120 नंबर का पेपर था। 2026 में भी 120 नंबर का ही पेपर होगा जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश के 24 सवाल आए थे। पर ऐसा नहीं है, 2024 में आपको बता दूं एग्जाम का पैटर्न थोड़ा अलग था। 200 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, ओके 4 into 5, हाँ 200 क्वेश्चंस, 40 सवाल फिजिक्स के, 40 केमिस्ट्री के, 40 बायो के, 40 नर्सिंग एप्टीट्यूड के और 40 इंग्लिश के। और ऐसे करके ये लगभग 3 घंटे का पेपर था। 3 घंटे में आपको 200 सवाल करने होते थे। ये 2024 का था। तो 2024 में यहाँ पर आप देख सकते हैं 200 में से 144 गया है कट ऑफ, 200 में से 144, मतलब ये लगा लो, आप हिसाब लगा लो, यहाँ पे जो परसेंटेज है 72% गया है भाई, और ओबीसी का 71% के आसपास। 2 6 12 15 2 7 67% के आसपास गया है ईडब्ल्यूएस का। 2 6 12 2 5 10 65% गया है एससी का। एसटी की बात करें तो 2 5 10 2 7 14 57.5 गया है। ऐसे करके परसेंटेज वाइज अगर आप देखना चाहो तो 72% गया था अनरिजर्व कैटेगरी का। और यहाँ पर अगर आप परसेंटेज निकालते हैं बेटा, अगर
2025 का परसेंटेज निकालते हैं तो 97 जो है 120 में से, यानी 80% यहाँ पर गई थी कट ऑफ। यहाँ पर अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो ये परसेंटेज ये 80% कट ऑफ गई थी। परसेंटेज में अगर बताएं तो देख सकते हैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी की 72% गई थी 2024 में, पर जब हम बात करते हैं यहाँ पर 2025 की तो 80% के आसपास कट ऑफ गई थी, है ना, 80% के आसपास कट ऑफ गई थी। तो कट ऑफ जो है वो हर साल बढ़ते ही जा रहा है। इस हिसाब से मैंने एक अनुमानित कट ऑफ बनाया है कि 2026 में लगभग इतनी रह सकती है। इतनी तो कम से कम आपको लाना ही है अगर पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट रहा तो, ठीक है। ये एक एनालिसिस है जिन बच्चों को जो फाइनल थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद जो जिनको मिला है यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन, उनका जो मिनिमम जो स्कोर रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ये टेबल बनाया है। ओके, तो अनरिजर्व कैटेगरी में आप देख सकते हैं बेटा 97 रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यूपी सीनेट का आपने डिटेल्ड देख लिया है पैटर्न की। यूपी सीनेट का डिटेल्ड एग्जाम पैटर्न क्या क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, 5 आपके सब्जेक्ट आते हैं। अभी भी टाइम है, आप मन लगाकर तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं। इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, है ना। काफ़ी सारे बच्चे डिस्ट्रैक्टेड है। आप यदि फोकस्ड रहे, डेडिकेटेड रहे तो आप जीत सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 11th 12th दोनों की आएगी भाई। ये 11th एंड 12th दोनों की, इसमें एनसीईआरटी बढ़िया तरीके से पढ़ लो और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो जो हम करवा रहे हैं। देखो, और नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश जो है उसके भी 24-24 सवाल आएंगे। इसके भी आपको पता ही है हमारे यूट्यूब पर क्लासेस चल रही हैं, ऐप पर भी क्लासेस चल रही हैं। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है एग्जाम नज़दीक आ रहा है, तो आप सब के लिए हम लेकर आए हैं कुछ बहुत ही खास। वो ये है कि तिरंगा महोत्सव, 26 जनवरी अपना रिपब्लिक डे है, जो भारत का रिपब्लिक डे है। आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और तिरंगा महोत्सव के तौर पर हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं 77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में उत्कर्ष ऐप पर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर बेटा अप टू 77% ऑफ। देख लो भाई, अप टू 77% ऑफ दे रहे हैं, अप टू, साथ में 20% एक्स्ट्रा ऑफ मिल रहा है। 2026 में होने वाले एग्जाम्स के कोर्सेज पर UC20 कोड लगाना होगा बेटा। ओके, एक्स्ट्रा 20% ऑफ पाने के लिए, साथ में 26% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है 26 जनवरी के तौर पर। चलिए जानते हैं डिटेल्स। अगर आप एम्स एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कौन कौन से कोर्सेस है अपने पास, एम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे पास है मंजिल 3.0 बैच। देख सकते हैं रिड्यूस प्राइस, मात्र 800 रुपये में आपको स्टैंडर्ड कोर्स मिल जाएगा। प्राइम कोर्स के लिए 1500 रुपये आपको पे करना है। RUHS के अंदर आप तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान में आपको नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एडमिशन लेना है, तो मंजिल 3.0 बैच के लिए 650 रुपीज़ है देखो मात्र। और यहाँ पर प्राइम कोर्स के लिए 1300 रुपये है। देखो, अप टू 77% ऑफ यहाँ पर अप्लाई हुआ है। साथ में आपको 20% एक्स्ट्रा ऑफ चाहिए, तो भाई आप इस कोर्स पर एक्स्ट्रा ऑफ पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको, UC20 कोड लगाना होगा। इस पर UC20 कोड जरूर लगाना, तो आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। इस पर एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा भाई। साथ में यदि यूपी सीनेट के बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मंजिल 3.0 बैच है। देख सकते हैं मंजिल 3.0 बैच यूपी सीनेट के लिए है। स्टैंडर्ड प्राइस और प्राइम प्राइस देख सकते हैं 1100 और 1700। आपको पता ही है 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं यहाँ पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। अभी भी टाइम है, तैयारी कर सकते हैं, बढ़िया से कोर्स ज्वाइन करके बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। अभी भी देर नहीं हुई है ना। आज भी अगर आप शुरू करते हैं सीरियस होके तो एग्ज़ाम तक ठीक से टाइम यूज़ करोगे, स्ट्रैटेजिक वे में अच्छे से फॉलो करोगे, सब कुछ जैसा बताया गया वैसे पढ़ोगे तो सिलेक्शन निश्चित है। लेकिन आपको मेहनत करनी है, डेडिकेटेड रहना है, ध्यान से क्लासेस को सुनना है, बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। मेहनत ज़रूर करनी होगी, आसानी से नहीं होगा सिलेक्शन, मेहनत ज़रूर करनी है। साथ में आप देख सकते हैं रामबाण बैच सभी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कवर करता है। स्टैंडर्ड प्राइस एंड प्राइम प्राइस देख सकते हैं 1400 और 2100 है।
सारे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन इस रामबाण बैच में मैं खुद ही पढ़ाती हूँ, रामबाण बैच में फिजिक्स। और जैसे कि आपको पता है रामबाण बैच में सभी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन कवर हो रहे हैं। पूरे भारत में जितने भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसका सारा कोर्स करवाया जा रहा है रामबाण में। किसी भी स्टेट के हो आप रामबाण में ज्वाइन कर सकते हैं, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं इसमें। एमपीपीएनएसटी के लिए तेजस बैच है बेटा, बिहार बीसीसी की तैयारी कर रहे हैं तो तेजस बैच है। साथ में केवल नर्सिंग की ही नहीं, हम आपको पैरामेडिकल की भी तैयारी करवाते हैं। एम्स पैरामेडिकल का अपना है और साथ में आरयूएचएस का पैरामेडिकल एंड फार्मेसी बैच है। यूपी सीपेट उत्तर प्रदेश में पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी यूपी सीपेट बैच है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, मास्टर पास भी है। अधिक एक से अधिक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या आपको 2 साल के लिए लंबे समय के लिए तैयारी करना है तो उसके लिए 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल के लिए देख सकते हैं आप। मास्टर पास है जिसमें आप लंबे समय के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप मास्टर पास ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें सभी एग्जाम्स कवर्ड है। ऑलराइट, तो ये सारे एग्जाम्स के डिटेल्स हैं। बताइए कि आपको अगर यूपी सीनेट के रिलेटेड कुछ और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।